कश्मीर की ये बड़ी बदनसीबी है कि उनको ऐसे नेता मिले जो इतने बड़े कॉज पर 370 हटाने को लेकर विरोध करने के लिए 6 दिन एक साथ एकजुट नहीं रह पाए। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों को एक ही गेस्ट हाउस में रखा गया था। 5 अगस्त से पहले जब ये 370 लगाई गई, उन दोनों को नजरबंद कर लिया गया और गिरफ्तार करके हरी निवास गेस्ट हाउस में रख दिया गया। और इतना लड़े दोनों 5-6 दिन के अंदर कि दोनों की राहें अब अलग हो गई। उमर अब्दुल्ला को एक दूसरे गेस्ट हाउस में, वन विभाग का गेस्ट हाउस है चश्मे शाही पर, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल मामला क्या था, पहले ये जान लीजिए कि हरी निवास गेस्ट हाउस है क्या। दरअसल हरी निवास गेस्ट हाउस कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने अपनी पत्नी तारा देवी के लिए बनवाया था और उसमें 3 बड़े बड़े प्रेसिडेंशियल स्वीट हैं। 7 स्टार जो होटल होता है उसमें जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी हैं। और बीच में ये किसी ने प्राइवेट किसी कंपनी ने ख़रीद लिया था, लेकिन सरकार ने वापस ले लिया। गुलाम नबी आज़ाद ने इसमें 10 करोड़ रुपए लगाए, एक शानदार जगह रहने की। और वहाँ पर सरकार ने इन दोनों लोगों को एक तरह से एक साथ रखा। चाहते तो दोनों आपस में कुछ ना कुछ 370 हटाने को लेकर सरकार के खिलाफ क्या करना है इस पर काम कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या, दोनों लड़ गए। और लड़ने की वजह क्या थी? लड़ने की वजह थी कि बीजेपी को घाटी में कौन लाया। जब महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगाया उमर अब्दुल्ला ने कि आपने उसके साथ टाई अप क्यों किया, तब उसने महबूबा मुफ्ती ने जवाब दिया कि पहली बार टाई अप अटल बिहारी की सरकार में किसने किया था? अटल बिहारी की सरकार में जूनियर मिनिस्टर कौन था? MOS, तो वो उमर अब्दुल्ला थे। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने जब कहा कि आप PDP लाओ, इतना ही नहीं, वो शेख अब्दुल्ला तक पहुंच गए। बोले, महबूबा मुफ्ती बोली उमर अब्दुल्ला से कि शेख अब्दुल्ला ने क्यों इंडियन गवर्नमेंट के साथ, नेहरू के साथ टाई अप किया, कश्मीर के विलय को क्यों मंजूर किया। ये सारी हिस्ट्री सबको पता है कि महाराजा हरी सिंह ने साइन किए थे और वो आए, लेकिन उस वक्त जो पब्लिक के नेता थे शेख अब्दुल्ला, हरी सिंह से नेहरू जी की बनती नहीं थी। उन्होंने शेख अब्दुल्ला से हाथ मिलाया। कभी इंदिरा गांधी के हनीमून का इंतजाम शेख अब्दुल्ला ने किया था और बाद में वही शेख अब्दुल्ला उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर। नेहरू जी ने 370 लगा दी उनको खुश करने के लिए, 35 लगा दिया संविधान में बिना संसद की मंजूरी के। उसके बावजूद वही शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के दादा, अमेरिका से टाई अप करके कश्मीर को अलग देश के तौर पे आज़ाद करना चाहते थे। और तब नेहरू जी ने जो कॉल रिकॉर्ड्स थे उनको मिले, उन्होंने गिरफ्तार करवाया। 10 से 11 साल शेख अब्दुल्ला जेल में रहे। और वो सारी ये जो कहानी थी आपस में लोग डिस्कस करने लगे और लड़ने लगे। उसके लिए बाकायदा कहा सुनी हुई और दोनों को फिर अलग अलग गेस्ट हाउस में भेज दिया गया। दोनों साथ नहीं रह पाए। मैं आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला का जो लास्ट ट्वीट था वो उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती का रिट्वीट किया था कि कैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा जबकि हम एक होना है एक मुद्दे पर, और वो देखा आपने एक नहीं हो पाए। जबकि यही उमर अब्दुल्ला कुछ दिन पहले तक महबूबा मुफ्ती को 3 तलाक बिल पास होने को लेकर ट्वीट कर रहे थे और उन्हें एक तरह से हड़का रहे थे कि कैसे आपकी पार्टी के सांसद गायब रहे, उन्होंने वोटिंग नहीं की वहाँ पर होने के बावजूद, संसद में होने के बावजूद। दोनों में तब झगड़ा था, लेकिन लास्ट टाइम आते आते 370 को लेकर एका हुआ। लेकिन अब वो एका एक गेस्ट हाउस में रह के कैसे बिखर गया। अब जो भी इस मामले में अपडेट होता है हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं, आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।